बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही सवाल हो रहा है कि 29 मई को क्या होगा, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी कशीदा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के ऑर्डर के बाद। और हर तरफ ये सवाल है कि 29 मई को क्या होगा, उससे पहले कुछ बड़ा हो जाएगा। कुछ और सवालात हैं जो मैंने लिखे हैं जिस पे मैं ज़रूर आप के साथ बात करूँगा। अपना जो भी मेरी ओपिनियन है वो आपके सामने रखूँगा। कोई मुदाखलत होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को हल करने के लिए। अचानक इस सारे मामले का ड्रॉप सीन हो जाएगा कि अहमद फरहाद वापस आ जाएंगे, या अहमद फरहाद की फैमिली ये दरख्वास्त ही पिटीशन ही वापस ले लेगी, या स्टेटस को बरकरार रहेगा। और क्या इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की इस लड़ाई में कोलेटरल डैमेज जो हैं वो शहबाज शरीफ हो जाएंगे और उनकी वजारत उज़्मा जा सकती है, हुकूमत भी गिर सकती है। ये हैं वो सवालात जिस पे तफसील से बात करते हैं। देखें, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टेंस है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान। अदलिया पीछे बिल्कुल नहीं हट रही, आगे बढ़ती चली जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे नहीं हट रही, इस्टेब्लिशमेंट भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है और इस्टेब्लिशमेंट भी अदलिया पर वार बरकरार रखे हुए है। फैसल वाडा के ज़रिए, TV चैनल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, वो जो एक एंकर्स का ग्रुप है, वो जो बने बनाए ट्वीट्स उनको भेजे जाते हैं, वो सारे जिस तरह से वो कॉपी पेस्ट करते हैं। जिस तरह से मोहसिन अख्तर कैनी साहब के ख़िलाफ़ अब नया एक पूरा महाज खड़ा किया गया है कि उनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चीज़ें हैं। तो देखें, अगर आप मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ कर रहे हैं तो उनके खिलाफ करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस पड़ा हुआ है कि ये काजी फाइज़ ईसा साहब को, और काजी फाइज़ ईसा साहब को मतलब कोई मसला नहीं है, उनको कहिए और वो काजी साहब जो है वो रेफरेंस लगा दें, सुन लें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। मोहसिन अख्तर कैनी साहब का क्यों नहीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुन रही? और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर मोहसिन अख्तर कैनी साहब, हम ये बात मान लें कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब बहुत कमज़ोर हैं, उन्होंने मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कोई प्लाट बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं, कोई खुदा न खास्ता करप्शन लूट मार की हुई है, तो जो शख्स करप्ट होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। और इसकी मिसाल मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में आपके सामने है कि मियाँ साहब क्योंकि करप्ट हैं तो कमज़ोर हैं। पूरी हुकूमत उनके पास है लेकिन हुकूमत उनके पास नहीं है। वज़ीर ख़जाना उनकी मर्ज़ी का नहीं लगा, वज़ीर दाखिला उनकी मर्ज़ी का नहीं लगा, ओहदे उनकी मर्ज़ी से नहीं दिए गए। मतलब इक़्तिदार ज़रूर दिया गया है लेकिन कोई हैसियत नहीं है, कोई मतलब औकात नहीं है, कोई मतलब इज़्ज़त नहीं है, कोई खुददारी नहीं है, कोई गैरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ मियाँ साहब से ले लिया गया है, इक़्तिदार देकर बाकी सब कुछ ले लिया गया है। खुददारी, खुदी, इज़्ज़त, सब चीज़ें ले ली गई हैं। मर्जी, मंशा कुछ उनके पास नहीं रहा। तो जो करप्ट इंसान होता है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह फिर होता है, जो कि फिर बेचारा बेबस होता है। वो इधर उधर ऑफ कैमरा इधर उधर से बातें आती रहती हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल हो गए हैं, हमें इस्तेमाल कर लिया गया है। और नून लीग के लोग जिस चीज़ के कह रहे हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ की तरह इस्तेमाल कर लिया गया, वो लफ्ज़ मैं यहाँ पर नहीं दोहराना चाहता कि किस चीज़ की तरह उनको इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। मैं उस चीज़ का नाम नहीं ले रहा। जो नून लीग वाले खुद कहते फिर हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया, ये नून लीग वाले खुद कह रहे हैं, तो उस पर नहीं जाते। तो अगर मोहसिन अख्तर कैनी साहब करप्ट होते तो इतनी जुर्रत और बहादुरी और दलेरी के साथ वो इतने बड़े ऑर्डर्स ना करते। क्योंकि देखें, जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने ऑर्डर किया है वो इतना कम्प्रीहेंसिव ऑर्डर है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में इतना कम्प्रीहेंसिव ऑर्डर कभी किसी ने नहीं किया। एक तो वो हो गया ना कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी हाई कोर्ट ने किसी मुकदमे की लाइव प्रोसीडिंग का हुक्म नहीं दिया। पहली मरतबा हुआ। पहली मरतबा इंटेलिजेंस एजेंसीज की वर्किंग क्या है, उनके SOPs क्या हैं, खुद एहतसाबी क्या है, बंदे जो उठाए जाते हैं उनको खाना कहाँ से दिया जाता है, उनकी फंडिंग क्या है, उनके मतलब रूल्स ऑफ बिजनेस, फलां 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 फलां, ईच एंड एवरीथिंग इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड हर चीज़ मांग ली है जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने। अब इस पे फिर उन्होंने कहा शामिल तफ्तीश हो उनके आला अफसरान इंटेलिजेंस एजेंसीज के, और एक मौके पे उन्होंने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि औकात से बाहर कर दिया गया है, इन लोगों को औकात में रखें। एक 18वें ग्रेड का ऑफिसर है, कौन सा ये चांद पे है, और ये वो इस तरह की इनके ताबे ना हो, मुल्क चलना है तो इनके बगैर भी चल जाएगा। बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन थी, सख्त रिमार्क्स थे। फिर पुलिस को कहा कि उनको शामिल तफ्तीश करें, उनका बयान सामने रखें। फिर ये कहना कि पुलिस के एक SHO की तरह हैं वो भी, और इस तरह की जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत इस वक्त वो मुश्तइल हैं इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। और उनका इश्तियाल ज़ाहिर है वो जिस तरह काउंटर, मतलब वो काउंटर तो नहीं कर पा रहे, लेकिन वो जो कर सकते थे वो दो चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट कर सकती थी। एक ये कि पैमरा के ज़रिए पाबंदी लगवा दी जाए कि कोई रिमार्क्स नहीं चलेंगे अदालतों के, लेकिन उसका भी सारा कुछ, वो सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। पैमरा का जो कुछ बनाया गया था, जब मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने अपने इस ऑर्डर के अंदर हुक्म दे दिया और कहा कि इसकी रिपोर्टिंग हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिस ऑर्डर की अदालत कहेगी कि इसको रिपोर्ट किया जाए उसकी रिपोर्टिंग होगी। उन्होंने
लिख दिया कि इसको रिपोर्ट किया जाए। उन्होंने उर्दू में लिखा ताकि सबको समझ आ जाए, मेरे जैसे लोग जिनको अंग्रेजी नहीं आती हम भी पढ़ सकें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने उर्दू में उस ऑर्डर को जारी किया, उन्होंने कहा कि इसको रिपोर्ट करें, और फिर हैरानकुन तौर पर टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट भी किया है। टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट इसलिए किया कि टीवी चैनल्स भी ज़ाहिर है एक आध चैनल लीड ले जाता है, वो चला देता है, बाकियों को रेटिंग के लिए चलाना पड़ता है, और जो एक आध चलाता है वो इसलिए चलाता है कि टीवी चैनल 2-3 चैनल ऐसे हैं जिसके मालकान इस सबसे खुश नहीं है जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है। तो जहाँ पे उनको स्पेस मिलती है वो चला देते हैं, जब उनको कहा जाता है कि उतार दें ये चीज़ ना चलाएं फिर वो रोक देते हैं, वरना वो कहते हैं आपने हमें कहा नहीं था इसलिए हमने चला दिया। तो वो भी सारा प्लान बर्बाद हो गया कि रिमार्क्स अदालत के नहीं चल सकते। तो इतना कम्प्रीहेंसिव उन्होंने मतलब ऑर्डर कर दिया। अब क्या होगा, इसके ऊपर मुमकिन तौर पर क्या है देखें। एक तो ये हो सकता है, यानी आप ये कहेंगे, अगर आप कहेंगे इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा, इसका ड्रॉप सीन कैसे होगा? इसका ड्रॉप सीन ये हो सकता है कि अहमद फरहाद वापस आ जाए और उसकी फैमिली दरख्वास्त अपनी पिटीशन वापस ले ले। ये अब कुछ सवालात हैं। वैसे मैंने बैरिस्टर साद रसूल साहब से कल मैंने कुछ चीज़ें पूछी, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये पॉइंट्स मैं साद रसूल साहब से नहीं पूछ सका। ये ज़रूर मैं आज कोशिश करूँगा उनको कॉल करूँ। असल में ये जो हमारे लाइक वकील हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब जैसे, इनको कॉल करते हुए डर भी लगता है, क्योंकि ये चंद मिनट की मतलब एक आप कहें कि अपनी ओपिनियन देने का वकील अच्छा खासा, हमें इस बात का इदराक है कि अच्छा खासा ये अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं, तो डर भी लगता है किसी बड़े वकील को कॉल करते हुए उनकी मसरूफियत और उसकी वजह से। तो ये मैं उनसे नहीं, इस बात पे उनसे भी पूछूंगा, दीगर भी वकला से पूछूंगा, फैसल सदीकी साहब और फैसल चौधरी साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, इन वकला को भी, मियां अली शफाक साहब, इन सबसे मैं ओपिनियन लूँगा कि उनकी क्या राय है कि अगर अहमद फरहाद आ जाते हैं या वो नहीं आते, लेकिन उनकी फैमिली कहती है कि जिस तरह उनको पहले कहा गया था कि आप दरख्वास्त पिटीशन वापस ले लें, अगर वो पिटीशन वापस ले लेते हैं तो फिर क्या अदालत उनको कह सकती है कि नहीं हम पिटीशन वापस नहीं करते? दूसरा यह है कि अगर वो आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर तो वैसे ही इन्फेक्शस हो गया ना कि उनकी बाजियाबी के लिए था, बाजियाब वो हो गए, आ गए तो बात ख़त्म। फिर क्या इसी पिटीशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। अच्छा, एक तो मैंने आपको कहा कि इसका ड्रॉप सीन आप यही कह लें कि वो वापस आ गए और अब केस को आगे चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस तरह से ड्रॉप सीन हो गया। लेकिन इसमें भी मसला ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट इसमें अपनी बड़ी एक शिकस्त समझेगी, क्योंकि आज भी कल जुम्मे को भी इसलिए नहीं छोड़ा गया अहमद फरहाद को कि ये ना लगे कि देखें अदालत ने सख्त चीज़ें की, ऑर्डर दिए, सेक्रेटरी दिफा को ज़ाती हैसियत में तलब किया, सेक्टर कमांडर का से रिमार्क्स दिए और फिर इस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ा। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए सरेंडर नहीं किया, तो अब मामला फिर और ज़्यादा गड़बड़ हो गया, और ज़्यादा ख़राब हो गया। अब अगर छोड़ते हैं तो उससे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की कमज़ोरी की परसेप्शन जाएगी। क्या इस्टेब्लिशमेंट ये कमज़ोरी की परसेप्शन अपने साथ जोड़ना अफोर्ड कर सकती है, करना चाहेगी, बर्दाश्त कर सकती है, बर्दाश्त करना चाहेगी, या नहीं वो भी कहेंगे कि ऐसी की तैसी हम इसे नहीं ये करेंगे? तो फिर दूसरा फिर यह है कि अगली समात पे कोई भी नहीं जाता, फिर क्या होगा? या ये होता है कि इस दौरान इनका जो इंटरम ऑर्डर है, इस इंटरम ऑर्डर को चैलेंज कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि ये मुझे साद रसूल साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि इंटरम ऑर्डर जो हाई कोर्ट के किसी जज का है, उस इंटरम ऑर्डर की इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होती। और इंट्रा कोर्ट अपील खैर एक मामले में मैंने देखा भी था कि इस्लामाबाद कोर्ट ने नहीं इंटरटेन की थी, आमिर फारूक साहब ने और एक और उनके साथ जाए थे, शायद मियाँ गुल साहब, नहीं मियाँ गुल साहब नहीं थे, शायद तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे। जब बाबर सत्तार साहब DC इस्लामाबाद वाला केस सुन रहे थे तो उसके इंटरम ऑर्डर को चैलेंज किया था, तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप इसको ये इंटरम ऑर्डर है, इसको ये मेंटेनेबल नहीं है। और अगर एक बार आमिर फारूक साहब ये प्रेसिडेंट सेट कर दें कि जनाब इंटरम ऑर्डर इस्लामाबादी कोर्ट के एक जज के ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील हो सकती है, तो फिर तो आमिर फारूक साहब के 99% ऑर्डर जो हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस के हैं, चाहे वो ट्विटर वाला मामला हो, चाहे वो ये पैमरा के नोटिस वाला जो उन्होंने कल कर दिया, आमिर फारूक साहब ने तो पैमरा के ऑर्डर का हुक्म दे दिया है कि इसके ऊपर मनोअन अमल किया जाए। यानी गए कुछ और लेने थे साफ़ी और उल्टा और सख्तियाँ बढ़ गई आमिर फारूक साहब की अदालत से, तो उनका हर ऑर्डर पर इंटर कोर्ट अपील में चैलेंज हो जाएगा, वो भी वो नहीं कर सकते। तो फिर यह है कि इसके ऊपर CPLA ये जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंटरम ऑर्डर। तो क्या इंटरम ऑर्डर जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो काजी साहब क्या कहेंगे कि नहीं ये चीज़ें वो नहीं मंगवा सकते थे, या वो ये कहेंगे कि ये लाइव प्रोसीडिंग ना करें, जब वो खुद भी लाइव इधर प्रोसीडिंग बहुत से केसेस की कर रहे हैं। हाँ, एक सूरत में मेरा ख्याल है उनका केस मजबूत हो जाएगा हुकूमत का, अगर अहमद फरहाद आ जाते हैं और फिर आगे मोहसिन अख्तर कैनी साहब फिर भी लेके जाना चाहते हैं, फिर शायद एक कमज़ोर केस ये इस तरह से साबित कर सकें इस केस को, और ऊपर इनका केस मजबूत हो जाएगा, जनाब अब तो बंदा आ गया, फिर भी मोहसिन अख्तर कैनी साहब इसको चलाना चाहते हैं। लेकिन मोहसिन अख्तर कैनी साहब के पास बलोच जो तलबा हैं उनकी बाजियाबी के जो केस चल रहा है, ये सारे सवाल वो उसमें भी फिर ऑर्डर कर सकते हैं, तो इस तरह से भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो अब पहला यह है कि ड्रॉप सीन इस तरह से हो जाए कि वो वापस आ जाएं,
और उनकी फैमिली ये दरख्वास्त या तो खुद वापस ले ले या वैसे ही इन्फेक्शस हो जाए, और मुशर्रफ अख्तर कैनी साहब भी कहेंगे ठीक है बंदा वापस मंगवाना मकसूद था, वो आ गया, बात ख़त्म हो गई, या वो अगर मजीद आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि नहीं आप इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा, या अहमद फरहाद आके और पेश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि ये मामला हुआ है, और इस चीज़ पे आगे चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन ये जो बात की जा रही है ना, और कहा जा रहा है कि नहीं हुकूमत नहीं ऑर्डर मानेगी, ना सेक्टर कमांडर ISI आएंगे, ना सेक्टर कमांडर MI आएंगे, ना जो IB से जिनको बुलाया वो आएंगे, ना सेक्रेटरी दिफा आएंगे, ना वजीर कानून आएंगे, फलाना फलाना कोई नहीं आएगा, तो इतना ये आसान नहीं है। हाई कोर्ट के जज की ताकत बहुत ज़्यादा ताकत होती है, अगर वो उसको इस्तेमाल करे तो उसके बाद वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को तलब कर सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट लगा के, अगर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जाते, कंटेम्प्ट लगा के वो प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत में फारिग कर सकते हैं, हुकूमत गिर सकती है, इसके वजीरों को कंटेम्प्ट लगा के वो जेल भेज सकते हैं। तो इतना आसान ये नहीं है ये कहना कि इस ऑर्डर को नहीं माना जाएगा। उससे पहले क्या कोई बहुत बड़ा इकदाम हो जाएगा 29 से पहले, ये वो सवाल है जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में हर कोई इसको पूछता फिर रहा है कि क्या होगा 29 मई को, क्या ये सब पेश होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। देखें ये मोहसिन अख्तर कैनी साहब अकेले नहीं हैं, इनके साथ 6 जजेस हैं, और देखें मैं आपको बताऊं ये अगर मोहसिन अख्तर कैनी साहब के साथ भी कुछ होता है तो 5 और जजेस के साथ खड़े होंगे, और ये भी कोई पता नहीं है कि ऐसी सूरत हाल आ जाए कि 6-7 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काम करना छोड़ दें और एहतजाजन वो कहें कि हमने काम ही नहीं करना, हमने केसेस ही नहीं सुने, पहले इस मामले को डिसाइड करें, इस मामले पे बताएं क्या करना है। तो इस सूरत हाल में फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ेगा, फिर काजी साहब के साथ तक जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और क्योंकि काजी साहब के लिए भी मुश्किल होगा, बेंच कौन सा, वैसे उनके पास 3-4-5 जजेस तो हैं अपने हम ख्याल ऐसे जिनको वो बिठा के और स्टे कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मामला उसी बेंच के पास चला गया जो 6 जजेस के ख़त का सुन रहा है, तो फिर वहाँ पे मंसूर अली शाह साहब बैठे हैं, अतर मिनल्ला साहब बैठे हैं, फिर ये चीज़ें जो है वो किस तरफ जाएंगी। तो देखें आज 25 है और 25, 26, 27, 28 4 दिन है, 5वां दिन जो 29 होगा उसको ये समाप्त होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। सब नज़रें अब 29 मई के ऊपर लगी हुई हैं कि अगर उससे पहले या तो इस इंटरम ऑर्डर को जो है वो आज या कल खबर आए कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उसको लगा भी दे, तो फिर तो है, अदरवाइज़ जब ये बुध को आई थिंक 29 बन रहा है, सोमवार मंगल को सुप्रीम कोर्ट सुन के स्टे कर दे तो ठीक है, वरना फिर 29 जो वो सुनेंगे, या तो ये सब पेश हो जाएंगे। ये भी एक बड़ा मुश्किल है क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अफसरान जो हैं वो बिल्कुल अदालतों में पेश नहीं होते, जितनी मर्जी अदालतें ऑर्डर्स करती हैं वो पेश नहीं होते, और ना वो अपने बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, ना वो रिकॉर्ड पे कुछ देते हैं, ना वो रिटन जवाब जमा कराते हैं, ना सेक्रेटरी दिफा आते हैं। और तो अब इस सारी सूरत हाल में चीज़ें किस तरह आगे बढ़ेंगी ये वो सवाल है। तो मैंने आपके सामने सिनेरियोज़ रख दी हैं कि मुमकिन तौर पर सिनेरियोज़ क्या हो सकते हैं। पहला ये है कि वो आ जाएं, इस सारे मामले का ड्रॉप सीन हो जाए और मोहसिन अख्तर कैनी साहब भी इस मामले को आगे ना बढ़ाएं। दूसरा यह है कि अगर वो आ जाते हैं और मोहसिन अख्तर कैनी साहब कहते हैं कि अब किसी और तरह से इसको आगे बढ़ाना है, ये वो लीगल सवाल है जिसकी मुझे क्लैरिटी नहीं है। तीसरा यह है कि अगर ये मामला यहाँ पे ड्रॉप सीन इसका हो भी जाता है और ये केस बंद भी हो जाता है, तो ये सारे सवालात मोहसिन अख्तर कैनी साहब बलोच बाजियाबी केस में, बलोच तलबा बाजियाबी केस में ये सारे सवालात रख सकते हैं। वफाक जो है, वफाकी हुकूमत इस मामले को इंटेलिजेंस एजेंसीज वजारत दिफा के जरिए इसको सुप्रीम कोर्ट में इंटरम ऑर्डर को चैलेंज कर सकती हैं। ये इसी तरह से मतलब अगर ये नहीं पेश होते तो इसमें ये हो सकता है कि इनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो जाएं, प्लस वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएं। फिर भी कुछ नहीं होता तो फिर ये जजेस किसी भी हद तक जा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को तलब किया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं आते तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। 6 जजेस जो है वो एहतजाजन काम जो है वो छोड़ भी सकते हैं, और इस सारे में कोई खौफनाक चीज़ भी हो सकती है कि खुल के इदारे भी फिर आ जाएं सामने और हुकूमत भी खुल के सामने आ जाए और चीज़ें फिर और ज़्यादा ख़राबी की तरफ चली जाएं। क्योंकि मैं वसीम मलिक साहब का ट्वीट देख रहा था, हमारे दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने किया हुआ था कि PTV ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, इस फैसले को पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, लेकिन मीडिया ने नहीं, PTV ने नहीं किया। हालांकि ये वही PTV है जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ जितनी भी थ्रेटनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं या वोडा साहब जो तकरीरें करते हैं वो सारी PTV लाइव दिखाता है, और PTV अपने प्रोग्राम्स में आजकल उन लोगों को बुला रहा है और बिठा रहा है जो सोशल मीडिया पर अदलिया पर हमले कर रहे हैं, उनको सोशल मीडिया दिखा रहा है। और देखें इस वक्त बहुत सेंसिटिव टाइम है हुकूमत के लिए ये वाला
क्योंकि ये सेंसिटिव टाइम इसलिए है कि एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, आप IMF प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आपने बजट लाना है, मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, इस वक्त मुल्क की हालात आपके सामने हैं, KPK और वफाक आमने सामने हैं, अदालतों में और दर्जनों मामलात हैं, लाहौर हाई कोर्ट के साथ अलग लड़ाई ली हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ अलग ली हुई है, सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम मामलात हैं, चीज़ें हैं। इमरान खान के हवाले से अगला हफ्ता बहुत अहम है, उस पर मैं अलग से आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस सारी सूरत हाल में बड़ा एक वफाक के लिए मुश्किल हो जाएगा इतना बड़ा, क्योंकि देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर लिख देती है कि रियासत पाकिस्तान इस सारे मामले में नाकाम हो गई, तो इंटरनेशनली उसकी बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशंस हैं, उसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वारंट गिरफ्तारी जारी करती है इंटेलिजेंस अफसरान के, वज़रा के, तो ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, ये इंटरनेशनल मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। और एक ऐसे वक्त में जब आप कतर के पास जा रहे हैं, आप UAE के पास जा रहे हैं, आप सऊदी अरब के पास जा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप आएँ और इन्वेस्ट करें, और यहाँ पे देखें उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, ये सऊदी अरब और इन सारे मुल्कों की, उनको पता है पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो आप मुझे बताएं, यहाँ मेरे घर में लड़ाई हुई हो और मेरे घर में मैं और कोई और हमने गिरबान पकड़ा हो, और मैं किसी को कहूँ किसी को कि यार मेरे घर हैं, तो वो कहेगा यार कोई खुदा का खौफ करो, तुम लोग अपने घर में लड़ रहे हो, एक दूसरे के तुम लोगों ने गिरबान पकड़े हुए हैं, तुम एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हो, तुम एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए, तुम एक दूसरे को मारना चाहते हो, और मुझे तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे घर आके बैठूँ और तुम्हारे साथ बात करूँ कि हम कारोबार कैसे मिलकर कर सकते हैं। तुम्हारे तो घर में ये माहौल ही नहीं है कि वहाँ पे आए कोई शरीफ आदमी, तो यहाँ आ नहीं सकता, इतनी लड़ाई और इतना माहौल कशीदा है, इतनी यहाँ पे मतलब हालात तुमने ख़राब क्यों हैं, तुम्हारे घर कौन आएगा। तो ये उसी तरह की सूरत हाल है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, तो अगर ये हालात होगी, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत और अदलिया आमने सामने होंगे और ये लड़ाई होगी और इंटरनेशनल खबरें लग रही होंगी, तो कैसे इन्वेस्टर आएगा, कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे IMF का मामला आगे बढ़ेगा। और एक ऐसे वक्त में जब आपने इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाने हैं, आपने 85 रुपये फी यूनिट बिजली करनी है, आवाम को आपने खुदकुशियों पर मजबूर करना है, हेल्थ कार्ड आपने पहले बंद कर दिया है, लोगों को इलाज की सहूलियात नहीं है, लोगों को के पास पीने का पानी साफ़ नहीं है, लोगों के पास जो है वो बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, सरकारी स्कूलों को आपने वैसे बहुत से, अभी भी सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी के आपने तबाह कर दिए हैं, आप NGOs को स्कूल देते जा रहे हैं ना, फिर जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लोगों की ज़िंदगी महफूज नहीं है, स्टेट क्राइम बढ़ती चली जा रही है, कोई भी आता है मोबाइल छीनने के नाम पे गोली मार के चला जाता है। इन हालात में जब पहले ही आवाम के अंदर पैनिक है, पहले ही मायूसी है, पहले ही अनसर्टेनिटी है, पहले ही नफरत है, पहले ही गम गुस्सा है, ऐसी सूरत हाल में आप एक और अगर चैप्टर इतना बड़ा खोल लेंगे तो ये पाकिस्तान को सर्व नहीं करेगा, ये पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा, और पाकिस्तान को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो चीज़ें देखें, ये वो सवालात हैं जो मैंने आपके सामने मुख्तलिफ सिनेरियोज रख दिए हैं, इनमें से कौन सा सिनेरियो होगा ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। बहरहाल हम तो ये दुआ करते हैं कि जो भी हो वो मुल्क के लिए अच्छा हो, मुल्क के लिए खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। पाकिस्तान आपका भी है, मेरा भी है, हम सब का है, ये मुल्क है तो हम हैं। ये मुल्क खुदा न खास्ता जितना कमज़ोर होगा, आप में हम सब कमज़ोर होंगे जिन्होंने इस पाकिस्तान में रहना है। जो चोर डाकू और लुटेरे हैं, जिनके असासे बाहर हैं, जदादें बाहर हैं, कारोबार बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, औलादें बाहर हैं, सब कुछ बाहर है, मफाद बाहर है, उनका क्या लेना देना है। पाकिस्तान को कुछ भी हो जाए, खुदा न खास्ता यहाँ पे जितनी भी अनसर्टेनिटी हो जाए, उन्होंने टिकट कटवाना है और चले जाएंगे। उनके पास शहरियतें भी बाहर की हैं, घर भी वहाँ पे हैं, उन्होंने क्या यहाँ से कुछ भी नहीं उठाना, उनका सारा कुछ जो बाहर पड़ा हुआ है, उनको तो यहाँ से एक बैग भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। जहाज़ में बैठेंगे, टिकट कटाएंगे, जहाज़ और टिकट भी उन्होंने कौन सा खुद कटाना है, वो भी किसी को इन्वेस्टर को मैसेज करेंगे टिकट कटा दो, और वो ठग करके वो आगे से टिकट ख़रीद के और भेज देगा, सर ये आपके टिकट आ गए हैं फैमिली समेत। साथ यहाँ से वो अपने मुलाजमीन को भी फिर लेके जाते हैं, अपने कुक और इन सारों को भी लेके जाते हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।